हटो, जल्दी हटो। ठीक है छोटे, अब सब ठीक है। ये रही तुम्हारी गेंद। आगे से सड़क पार करते समय सावधान रहना, समझे? समझ गया। हम जाओ। ये क्या हो रहा है? मालिक, एक फ्राइड राइस देना, पैक कर दो। अभी तैयार होता है। हे भगवान, ये तो राष्ट्रीय खाद्य संघ के अध्यक्ष चू छियान, अध्यक्ष चू नहीं है। हाँ, वही है। वो यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे बोर्ड पर जो लिखा है वो सचमुच सही है। तो मालिक, कृपया मुझे एक कटोरा कुक गॉड फ्राइड राइस परोसें। सुना है अध्यक्ष चू खाने को लेकर बहुत पिकी है। चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, वो ज्यादा से ज्यादा 3 निवाले ही खाती है। इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री में चू 3 निवाले के नाम से जाना जाता है। अगर किसी साधारण रेस्टोरेंट का व्यंजन उन्हें चखने को मिल जाए, 1 निवाला प्रसिद्धि लाता है, 2 निवाले धन दौलत और 3 निवाले अमृता। हम इतनी बड़ी शख्सियत ठेले पर खाना क्यों खा रही हैं? सही कहा। हे भगवान, तुम्हारी फ्राइड राइस तैयार है। धन्यवाद। हम आकर जल्दी जाओ, मेरा धंधा खराब मत करो। क्या मैंने सही देखा? उन्होंने पूरी कटोरी फ्राइड राइस खा डाली। अभी भी हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। आखिर ये कौन है? ठीक है, खाना भी खत्म हो गया। तो आओ, आपकी व्यस्तता को देखते हुए मैं आपका और समय खराब नहीं करना चाहता। रुकिए, क्या आपको पता है कि हाल हाईमैन अंतर्राष्ट्रीय भोजन संघ के लोग जगह जगह जाकर चुनौतियां दे रहे हैं और अपनी रसोई कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी रेस्टोरेंट हमसे हार चुके हैं और बैंड हो चुके हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो दाक्षा का भोजन जागत खतरे में पा जाएगा। आपका शेफ कातल चाकू मैं नहीं जिले आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे पूर्व रसोई देवता वापिस आइए और उन बच्चों को एक सबक सिखाइए। लाडने झगड़ने की चीजों में मेरी कोई रुचि नहीं है। यूएसएस वाकिट, आपने रसोई कला से अंतर्राष्ट्रीय भोजन प्रतियोगिता में धूम मचा दी और रसोई देवता बन गए। लेकिन जब आप शिखर पार गए तभी चप गायब हो गए और कोई खबर नहीं। प्रतियोगिता की मुख्य न्यायाधीश लूसी आपके बनाए खाने का एक और निवाला खाने के लिए आधी दुनिया छान मारी। उन्हें कैसे पता होगा कि आपकी हालत आज ICG चुकी है। उस आप बीती बात है ना, ऐप टू मेन बस अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ और शांति से जीना चाहता हूँ। कैट, अगर आपको सच में अनवाइट शियोन से लड़ना है तो किसी और को ढूंढिए। चलो ठीक है, अगर आपका इरादा बदल जाए तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। होगा आपके बेटे के रेस्टोरेंट माइन कुछ विदेशी लोग गदबाद कर रहे हैं। आप जल्दी आकर देखिए। झगड़ा हो गया, भागो भागो, झगड़ा हो गया,
झगड़ा हो गया, भागो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? सुअर के बाड़े में भी खाना खा सकते हो? तुम दाशिया के लोग सब सुअर हो क्या? ये कौन विदेशी है? हमारे रेस्टोरेंट में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? रेस्टोरेंट? हाँ हाँ, मेरे देश में एक ऐसी जगह जहां टेबल पर कचरा भरा हो उससे रेस्टोरेंट नहीं कहते। तुम आखिर हो कौन? हम मास्टर डॉग, अंतरराष्ट्रीय पाककला संघ के अध्यक्ष। तुम क्या चीज हो? उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर डॉग, तुम वही हो जिसकी पाककला उच्च शिखर पर है और जो शेफ भगवान बनने से एक कदम दूर है, मीगो के प्रसिद्ध शेफ। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम जानते हो? तुम्हें थोड़ी जानकारी है? मास्टर डॉग, मीगो के प्रसिद्ध शेफ होने के नाते हमें जैसे छोटे रेस्टोरेंट को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जैसे जो स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकते, ऐसे रेस्टोरेंट को अस्तित्व में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आने से पहले मैंने दाशिया में छोटे बड़े 99 रेस्टोरेंट को चुनौती दी थी, एक भी हार नहीं मानी। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग 100वें हो। तुम लोग चुनौती देने आए हो? चुनौती? अगर तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते तो सीधे हार मान लो और दुकान बंद कर दो। यह भी एक अच्छा विकल्प है। खैर, तुम दाशिया के सुअर सब एक निर्भीक बेवकूफों का झुंड हो। बहुत हो गया। क्या उन्हें लगता है कि दशिया में कोई नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव सर, हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब 5 स्टार रेस्तरां भी हार गए तो हमारी जैसी छोटी दुकान उनसे कैसे मुकाबला कर सकती है? यह तो बस खुद को शर्मिंदा करना है। लेकिन बेटा डरो मत, उनसे मुकाबला करो। नहीं पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे बादल, चिंता मत करो। आज जब तक तुम्हारे पापा यहाँ हैं, ये आत्म महत्वपूर्ण विदेशी हमारी दशिया की ताकत देखेंगे। पापा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप तो सड़क किनारे तले चावल बेचने वाले एक छोटे दुकानदार हैं। आप में क्या ताकत है? नहीं, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा कोई महान उस्ताद बुलाया है, लेकिन ये तो सड़क किनारे तले चावल बेचने वाला कोई अनाड़ी बावर्ची निकला। हाँ 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 हाँ। तले चावल क्या हुए? तले चावल से भी मैं स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता हूँ। बेटे, आज मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि उस साल मैं। ठीक है पापा, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने उस साल कहाँ तले चावल बेचे थे। समझ लो कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। क्या आप यहाँ हमें शर्मिंदा करना बंद करेंगे? क्या तुम सच में हार मानना चाहते हो? नहीं, तुम्हारा पापा, मैं भी आखिर एक बावर्ची देवता हूँ और तुम मेरे बेटे हमारे दशिया के लोगों का सम्मान कम नहीं कर सकते। ठीक है, आप बावर्ची देवता हैं। आपने सड़क किनारे एक शेफ फ्राइड राइस नाम की दुकान खोली है। क्या आप सच में खुद को बावर्ची देवता मानते हैं? मैं सच में बावर्ची देवता हूँ। दोस्तों, भले ही मेरे पापा लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उनकी एक बात सही है, हम दशिया के लोग अपना सम्मान नहीं खो सकते। मुकाबला तो मुकाबला, कौन किससे डरता है? बताओ, तुम किस बात में मुकाबला करना चाहते हो? खाना पकाने की प्रतियोगिता में निश्चित रूप से स्वाद ही तय करेगा विजेता कौन है। इसके लिए मैंने खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष पेशेवर जूरी को आमंत्रित किया है और वह है मिस लूसी। लूसी, सज्जनों, मिस लूसी पिछली कुक ऑफ प्रतियोगिता की मुख्य जज थीं। उनका स्वाद, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा, है ना? ओह, यह सचमुच वही हैं। उन्हें देवों की जीभ कहा जाता है और वह लगातार विभिन्न खाद्य पत्रिकाओं के कवर पर छपी हैं। खाने के स्वाद की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे देश में केवल फूड एसोसिएशन के चेयरमैन चू ही उनके बराबर हो सकते हैं।
वो पुरानी समस्या आखिरकार वापस आ गई है। इस प्रतियोगिता में मैं 5 सामग्री विषय के रूप में निर्धारित करूंगी। आप स्वतंत्र रूप से खाना पकाएंगे। जो पहले 3 राउंड जीतेगा वही विजेता होगा। अगर आप हारते हैं तो अपना रेस्टोरेंट बंद कर दें और इसे सौंप दें। अगर मैं हारता हूं तो मैं इस जीवन में फिर कभी रसोई में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। मैं जिसकी जीभ भगवान ने बनाई है निश्चित रूप से सबसे निष्पक्ष निर्णय दूंगी। जल्दी करो, समय मत गंवाओ। तुम लोग बेकार के लोग हो। मेरा बहुत समय बर्बाद किया। सामग्री तैयार करो। इन विदेशियों को हमें कम मत आंकने दो। ओ नो, अकन को बताओ सामग्री तैयार करे। हम इन ग्रेट जुआ सुअरों के साथ अच्छे से खेलेंगे। उस आदमी की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मास्टर डॉग, क्या आप जानते हैं वो कौन है? वह तो बस एक सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचने वाला बदबूदार बावर्ची है। क्या मिस लोसी, क्या आप उसे जानती हैं? सड़क किनारे फ्राइड राइस वाला? कहीं मैंने गलती से किसी और को तो नहीं पहचान लिया? मैं यामातो गैस्ट्रोनॉमिक संत ओनो सबरो हूँ। तुम में से कौन मुझसे मुकाबला करेगा? मास्टर झांग, किंग क्रैब आपकी खासियत है। यह मुकाबला आपसे विनती करता हूं। गांव जी, निश्चिंत रहें। लहसुन वाले केकड़े के पैर हमेशा से हमारी खास डिश रहे हैं। अगर सच में मुकाबला हुआ तो हम हारने वाले नहीं हैं। बढ़िया। वो अभी तक क्यों नहीं हिल रहा है? रुको, वो सही समय का इंतजार कर रहा है। लगता है यामातो के सबसे बड़े शेफ में दम है। विश्लेषण तो बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे तुम एक फ्राइड राइस बनाने वाले हो और सब कुछ समझते हो। दूसरों के सामने दिखावा करते हो तो ठीक है, अपने बेटे के सामने क्या दिखावा कर रहे हो? अरे अरे, देखो सही समय आ गया। ये चाकू का काम वाकई उम्दा है, पर क्या ये सबसे साधारण नमक में पके हुए केकड़े के पैर नहीं है? बनाने का तरीका अभी भी मास्टर झांग के तरीके जितना जटिल नहीं है। लगता है ये पहला दौर हम हार गए। खाना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम ये हारने वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? पारंपरिक भाप में पकाए गए केकड़े की विधि में सामग्री का स्वाद निकालने के लिए तेज आंच पर भाप में पकाया जाता है। फिर चटनी से मिठास और नमी पूरी की जाती है। लेकिन फिर भी केकड़े के मांस में ताजगी की कमी रह जाती है। ये हीन है। पिताजी, जब आप अक्सर चावल फ्राई करते हैं, क्या आपने कभी ऐसी महंगी सामग्री देखी है? हमारे स्टोर में मास्टर झांग बहुत लोकप्रिय केकड़ा बनाने वाले मास्टर हैं। उन्होंने आपके खाए हुए चावल से ज्यादा केकड़े भाप में पकाए हैं। आप उन्हें जज करने की हिम्मत कैसे करते हैं? ये बस एक आर्किटिक किंग क्रैब है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये चीज उस समय तुम्हारे पिता में है। ठीक है, बस करो। खाना अभी परोसना है। अगर तुम्हें शेखी बघरनी है तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलकर धीरे धीरे शेखी बघरूंगा, ठीक है? समय समाप्त। ये स्वाद वाकई अद्भुत है।
केकड़े के मांस के एक छोटे से टुकड़े में पूरा समुद्र छिपा है। ये क्या कूड़ा बनाया है? मैं एक निवाला भी नहीं खा पा रहा हूँ। क्या मास्टर झांग का बनाया इतना बेस्वाद है? वह दुनिया भर में प्रसिद्ध ईश्वरीय जीवा है, तो उसकी अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से थोड़ी ज्यादा होंगी। क्यों? मैंने आखिर कहाँ गलती की? पारंपरिक भाप में पके केकड़े का तरीका सामग्री का स्वाद उभारने के लिए। पारंपरिक भाप में पक्के केकड़े का तरीका सामग्री का स्वाद उभारने के लिए तेज आंच पर भाप में पकाना इस्तेमाल किया जाता है। भाप में पकाना और और फिर फिर सॉस से सॉस मिठास और नमी भरती से जाती है। मिठास। बिल्कुल वही जो पिताजी ने कहा था। अब तो तुम अपने पिता पर विश्वास करोगे ना? पर आखिर में इसने केकड़े के मांस से ताजगी कम कर दी है। ये दूसरे दर्जे का है। ऐसी चीज हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए तो ठीक है, मुझे चखने के लिए पेश करना। क्या तुम मेरी जीभ गंदी करना चाहते हो? मैं ठीक है, भले ही मेरे पकवान में कमी थी, लेकिन मुझे यह भी विश्वास नहीं है कि यह केकड़े का पैर जिस पर कोई ग्रेवी नहीं डाली गई है वह कितना स्वादिष्ट हो सकता है। तुम जरूर झूठ बोल रही हो। बहुत स्वादिष्ट है। ये इतना ताजा कैसे है? क्योंकि चाकू केकड़ा काटने से पहले वो पहले चाकू को बर्फीली ठंड में रखता है। जब ब्लड अत्यधिक ठंडा हो जाता है तब वो चाकू से केकड़ा काटता है। इससे केकड़े के मांस की ताजगी बनी रहती है। भले ही इसे नमकीन करके पकाया गया हो, चखने पर ये कच्चे जैसा ही लगता है। तो ऐसा है? अरे नहीं पिताजी, आपको ये सब कहां से पता चला? अगर मुझे ये सब नहीं पता होता तो क्या मैं शेफ ऑफ गॉड कहलाता? फिर से पिताजी, आप अपनी कब बदलेंगे? बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत। और वह समुद्र में होने का एहसास आखिर यह कैसे किया गया? नमक जो मैंने इस्तेमाल किया वह समुद्री नमक था। ऐसा तरीका भी है? गुरुजी, कृपा करके मुझे एक और निवाला चखने दें। झांग गुरुजी। श्रीमन झांग, श्रीमन झांग। क्या हुआ? जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी जल्दी करो। तुम लोगों को हाथ उठाने का हक किसने दिया? बस इसलिए कि वो कचरे की एक प्लेट लेकर आया और हमसे मुकाबला करना चाहता था। तुम महान ग्रीष्म के लोग खुद को पाक कला में महान मानते हो, लेकिन बाद में तुम एक कुत्ते की तरह हमारी पूंछ हिलाते हुए भीख मांगते हो। तुम लोग घिनौने हो। तुम ठीक है, फैसला हो गया। पहला दौर अंतर्राष्ट्रीय पाक संघ ने जीता। दूसरे दौर के लिए सामग्री आइबेरिया हैम। नियम वही है, जब तुम तैयार हो जाओ तो शुरू कर सकते हो। इस बार मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मैं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इन विदेशियों से निपट नहीं सकता। हम महान ग्रीष्म के लोग महान ग्रीष्म की अपनी चाकू का ही इस्तेमाल करेंगे। सुश्री लूसी द्वारा दिया गया विषय हैम है। तुम अंडे की प्लेट क्यों लेकर आए? हा, तुम तो विषय भी गलत समझ गए। मुझे लगता है कि तुम पाक कला के अमर इतने खास नहीं हो। हम हैम को पतली स्लाइस में काटा गया है और 8 प्रकार के पहाड़ी व्यंजनों से सूप बनाया गया है
जब यह सूप स्वादिष्ट हो जाता है तो इसे अंडे में बंद कर दिया जाता है, जिससे बची हुई गर्मी अंडे के छिलके में घुल जाए और अंडे का बचा हुआ तरल इस व्यंजन को पूर्णता प्रदान करता है। कृपया सुश्री लूसी चखें। अंडे के तरल ने पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है हैम और पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। सचमुच अंडे में सूप है और सूप में अंडा है। ये वाकई रोमांचक है। लहसुन और मक्खन में सिकी हुई फ्रेंच ब्रेड, अरुगुला और हैम के साथ यह एक प्रामाणिक पश्चिमी तरीका है। मुझे विश्वास है कि यह आपके स्वाद को जरूर संतुष्ट करेगा। बेशक ये प्रामाणिक तरीका है। हाँ हाँ, केवल अफसोस है कि आपने सोचा कि आप बहुत स्मार्ट है और सबसे तेज स्वाद वाला नितंब का हिस्सा चुना, जिससे मांस की सुगंध लहसुन की सुगंध से टकराई और इस व्यंजन को बना दिया। कचरा। क्या आप उसे एक निवाला भी नहीं चखा सकते? कचरा? मैंने जो खाना बनाया वह कचरा है? ये कैसे हो सकता है? आप ही नहीं कचरा हो, बल्कि तुम सबका दशिया का खाद्य उद्योग सब कचरा है। इस दौर में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संघ जीता है। अगले दौर की सामग्री ध्यानशान स्नो पिजन। हाँ हाँ हाँ, तुम लगातार 2 दौर हार चुके हो, तो क्या इस निर्णायक तीसरे दौर में प्रतिस्पर्धा करने की अभी भी कोई आवश्यकता है? मैं कहूंगा अभी घुटने टेक कर हार मान लो और स्वीकार करो कि दशिया का सारा खाना कचरा है, ताकि हमारा समय बर्बाद न हो। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग इतनी जल्दी खुश मत हो। ठीक है, तो अगले राउंड में कौन सा बेकार आदमी बाहर आएगा हमारे साथ मुकाबला करने? क्या मैं खुद तुमसे मुकाबला करूंगा। चाओयुन, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुकाबला मुझे करने दो। पिताजी, ये किस तरह का समय है? आप अभी भी यहाँ मजाक कर रहे हैं? मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो क्या आप एक फ्राइड राइस बनाने वाले मास्टर कर सकते हैं? नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी वो मामूली क्षमता। मैं तुम्हारा पिताजी बस एक हाथ से ही उन्हें हरा सकता हूँ। मुझ पर भरोसा करो। तुम जितनी भी मनमानी करते हो मैं तुम्हें करने देता हूँ, लेकिन ये मुकाबला रेस्टोरेंट के अस्तित्व के बारे में है। तुम्हें मनमानी नहीं करने दी जा सकती। कोई है? इसे नीचे ले जाओ। मैच खत्म होने से पहले एक कदम भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। अरे 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 शाओयुन, क्या कर रहे हो? अगर पिताजी नहीं गए, ये रेस्टोरेंट सच में खत्म हो जाएगा। शुरू करो। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना? अरे हाँ, मुझे देखने दो। चाओयुन प्यारा, बाद में पिताजी की तरह एक महान रसोइया बनना और देश का नाम रोशन करना, ठीक है? पिताजी, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी तुम डींगे मारना शुरू कर दोगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे महान रसोइया बनने का वादा किया है, मैं बिल्कुल भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। बेटा, इन हाथों से आपको साबित करेगा कि मैं अपने रेस्टोरेंट को बचा सकता हूं और पाक कला के शिखर पर पहुंच सकता हूं। छोड़ दो। क्लाउड, ठीक तो हो? ओनो साबुरो, तुम बहुत घटिया हो। मैं शिकायत करता हूँ। उसने धोखा दिया। शिकायत अमान्य है। मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं देखी। एक ऐसा शेफ जो चाकू भी ठीक से पकड़ नहीं पाता, वो शेफ गार्ड बनने की बात किस हक से करता है? मैं मास्टर डॉग के अनुरोध पर दशियाई व्यंजनों का स्वाद चखने आई हूँ, ताकि मैं एक बार फिर से उस रहस्यमयी शेफ गार्ड के व्यंजन चख सकूं।
अब लगता है यहाँ के शेफ बेकार है। वो शेफ गॉड दशिया में है ही नहीं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अगले देश में खोजूंगी। अगर तुम जारी नहीं रख सकते तो जल्दी से हार मान लो, मेरा समय बर्बाद मत करो। रुको, मैं अभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। दशिया अभी हारी नहीं है। मेरे पिताजी को नीचे ले जाओ। क्लाउड, क्लाउड मुझे छोड़ दो, मुझे मदद करने दो, मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ रहोगे तो मेरा प्रदर्शन खराब होगा। एक बेकार आदमी जो चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ पाता और किस ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। आराम से रेस्टोरेंट सौंप दो। क्लाउड, मुझे ऊपर जाने दो। मैं डर गया हूं कि मैं अपने हाथों से अपने ही रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दूंगा और इसे विदेशियों के चंगुल में फंसा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लाउड, 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 क्या हुआ? पिताजी, ये सब खत्म हो गया। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ये मैच खत्म होने में अभी बहुत देर है। छोटे यून को नीचे ले जाओ। जापानी, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। तुम क्या वो वाकई वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? जंगली रसोइया तो जंगली रसोइया ही रहेगा। एक व्यंजन बना रहा है और रसोई भी लगभग उलट दी है। हा हा हा। उस साल का पाक देवता सिर्फ एक व्यंजन से सभी विरोधियों को हरा दिया था। वो ऐसी गड़बड़ी कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से वो बस उसके जैसा दिखता है। ये मेरी ज्यादा सोच थी। पिताजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में क्या आप गंभीर नहीं हो सकते? मजाक मत करो। ओह, मैं लगभग भूल गया था, ये आपका पश्चिमी रेस्तरां है। वो चीज नहीं है। वाह, तुम मेरे तले हुए चावल के स्टॉल पर जाओ। अलमारी में छिपा हुआ सबसे अंदर का वो पैकेट मुझे ला दो। ठीक है पिताजी की सुनो, शायद कोई वाकई उच्च श्रेणी की सामग्री होगी। जल्दी 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 जल्दी। पिताजी, त्यानशान जुईगे एक शीर्ष सामग्री है। आपकी साधारण तली हुई सब्जियों से सामग्री अलग है। अगर आप इसे काट कर नहीं पकाते तो इसमें स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। क्या यह शीर्ष सामग्री को यूं ही बर्बाद करना नहीं है? दाक्षिया के जंगली सुअर निश्चित रूप से अच्छी चीजें नहीं खा सकते। हाँ हाँ हाँ। क्या भोजन को भी उच्च और निम्न में बांटा जाता है? अगर ये स्वादिष्ट बनता है तो बस। बेटा ध्यान से देखो, पिताजी तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाएंगे।
ऐसी भी कोई खाना बनाने की विधि होती है क्या? वाह याद दिखावा, फालतू की सजावट। क्या यह सामान्य बारबेक्यू नहीं है? हम हिम कबूतर का स्वाद उसकी मुलायम और रेशमी मांस में है, और तुम बेतुकी कल्पना करके उसे पूरा ही भून देते हो, जिससे उसमें स्वाद नहीं जा पाता और उसके मांस का स्वाद खराब हो जाता है। उसे कूड़ेदान बना देते हो। कितनी खुशबूदार कबाब है, बिना खाए ही पता चल रहा है कि बहुत स्वादिष्ट होगी। पिताजी, आप इस पूरे कबूतर से उनसे मुकाबला नहीं करेंगे, है ना? जल्दी क्या है? इस व्यंजन में अभी भी एक महत्वपूर्ण सामग्री की कमी है। चीज लाने वाला अब तक आ गया होगा। आपने उससे कौन सी सामग्री मंगवाई है? आखिर किस स्तर की सामग्री है जो हिम कबूतर का साथ दे सके? सामान मैं ले आया हूं। अच्छा है। मिट्टी, क्या यही वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, ये इस व्यंजन में है सबसे महत्वपूर्ण सामग्री। बहुत अच्छा, यही स्वाद है। पिताजी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? मुझसे ठीक से सीखो बेवकूफ बेटा। तुम बेवकूफ हो? किसको बेवकूफ कह रहे हो? आपने 1 लाख रुपए प्रति किलो वाले शुएगे को सड़क किनारे 10 रुपए वाले मुर्गिया में बदल दिया। आप मुझसे कहते हो कि मैं बेवकूफ हूं? खत्म, मेरी दुकान इस बार सचमुच खत्म हो गई। ए देखो, फिर से उतावला हो गया। ये अभी तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, दोनों व्यंजन ले आओ। मांस की यह तीव्र सुगंध स्वाद कलिकाओं को लगातार उत्तेजित कर रही है, जैसे किसी व्यक्ति को 10,000 मीटर ऊपर हवा में ले जा रही हो, हवा में उड़ता हुआ। फिर सरसों की तीखी मिर्च के साथ मुंह में फूटने वाला कबूतर का मांस, दोनों ही दमदार और प्रभावशाली है। यह पकवान खुली आग पर भूनकर और बेहतरीन सरसों के साथ मिलाकर कबूतर के प्रभाव को और बढ़ा देता है, वरना कैसे जीत पाता लूसी मैडम की दिव्य जुबान। ओनोमासा मेरी जुबान को जीतने के लिए काफी मेहनत की है ना? लूसी मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने वाले को खुश करना शेफ का कर्तव्य है, कुछ बड़े ग्रीष्मकालीन सुअरों की तरह नहीं, जो सिर्फ सामग्री बर्बाद करते हैं, जिनमें पेशेवर नैतिकता की कमी है। शेफ का कर्तव्य कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं होता, किसी को खुश करना नहीं, बल्कि स्वादिष्ट भोजन बनाना है। और जीतना है तब से जिंदगी खाने वाले की जुबान भी। तुम इस मिट्टी से बने घटिया खाने से मेरी जुबान को जीतना चाहते हो? क्या मजाक है? मैंने तो दुनिया के सारे स्वादिष्ट पकवान चखे हैं, मैं तुम्हारा ये कचरा कैसे खा सकती हूँ? मुझे लगता है ये मुकाबला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठहरो, हम पकवान के स्वाद की प्रतियोगिता कर रहे हैं। जब तक चखा न जाए तब तक बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे दिव्य जुबान वाले पर भी लागू होती है। अगर तुम एक बार भी चख लो और फिर मुझे हारा हुआ घोषित करो तो मैं मान लूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये कचरा खाऊं? सपने मत देखो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरी इस जुबान को अपवित्र करो। तुम क्या करना चाहते हो? दूर हटो। हट जाओ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले इसे खाकर ही बात करते हैं। ये क्या कर रहा है? वो एक विश्व स्तरीय जज है। खत्म खत्म खत्म। हमारी दुकान का तो पाक दुनिया में कोई वजूद ही नहीं बचा। शेफ 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 कैसा है? स्वादिष्ट है क्या? इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? आपने ये कैसे किया? ये वह झरना है। झरने के छेद आग को अलग करते हैं, जो दर्जनों छोटे स्टोव के बराबर है। कबूतर के मांस को भूनने के साथ ही ये भुने हुए मांस को एक बेजोड़ परतदार बनावट भी दे सकता है। ये सचमुच कमाल का है। अरे शेफ, आप जल्दी देखिए, जज बहुत चाव से खा रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक मामूली मिट्टी के कबूतर को वो इतनी स्वादिष्ट बताकर खा रही है। एक भोजन विशेषज्ञ के होने के नाते इतने सारे लोगों के सामने ऐसे निम्न दर्जे के भोजन से हारना, ये तो बहुत शर्म की बात है। तत रुक नहीं सकती, बिल्कुल रुक नहीं सकती। उसने पूरी प्लेट खा ली। मेरे पिता सड़क किनारे तला हुआ डिब्बा बेचने वाले देवताओं की जुबान जीतने वाला खाना बना सकते हैं। लगता है ये बाजी हम बड़े अंतर से जीतेंगे। लूसी मैडम, मुझे उम्मीद है कि आप मतदान से पहले ठीक से विचार करेंगी। अगर भोजन जगत के लोगों को पता चला कि आपने दाहिया सुअर पर मिट्टी से बने इस निम्न दर्जे के स्ट्रीट फूड को अच्छी रेटिंग दी, तो शायद इससे आपकी देवताओं की जुबान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मैं समझ गई। मैं सबसे निष्पक्ष फैसला दूंगी। छोटी लूसी, मैं जा रहा हूँ। ये बैज तुम्हारी यादगार के तौर पे। जाना? क्यों जाना? केवल पश्चिम में रहकर हम जैसे जो भोजन को वास्तव में समझते हैं, उनके चखने से ही तुम्हारी पाक कला का सबसे अधिक मूल्य निकल सकता है। तुम गलत हो। पाक कला का सबसे बड़ा मूल्य वो स्वाद बनाना है जिसका सभी आनंद ले सकें। आशा है कि जब हम मिलेंगे तो तुम्हें अपना भोजन चखने का मूल इरादा मिल जाएगा। मूल इरादा? मेरा मूल इरादा आखिर क्या है? ये राउंड रशिया जीत गया। तो श्री लूसी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खराब होने का सच में डर नहीं है? एक भोजन समीक्षक बनने का मेरा मूल इरादा बस सच्चे भोजन की सराहना करना था। भले ही मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाए, मैं सबसे निष्पक्ष वोट डालूंगी। जीत गए, हम जीत गए। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा पिता एक महाराज है, वो कैसे हार सकता है? तुम एक महाराज हो? असंभव। उस समय के महाराज दयालु और विचारशील थे, तुम्हारी तरह नहीं, अशिष्ट और असभ्य। ये मत सोचना कि तुमने एक अच्छा व्यंजन बनाया है, एक सड़क किनारे फ्राई किए हुए बॉक्स वाले, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, मेरे आदर्श होने का ढोंग कर सकते हो। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। विश्वास करना या न करना ये तुम पर है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने के बाद क्या वो वास्तव में उस समय का नकाबपोश महाराज है? मास्टर डॉग, मैं अयोग्य था। मैं मैच हार गया। बेकार। दाशिया सुअर को भी नहीं हरा सकते, तुम्हें रखकर क्या फायदा? मर जाओ। अकन, तुम जाओ। मेरा नाम अकन कुरिया हॉबेन है। मैं तुम्हारा अगला प्रतिद्वंद्वी हूँ। सफेद हाथी देश का करी किंग। अफवाह है कि उनका स्तर पूरी दुनिया में सबसे पहला है। लगता है ये फिर से एक मुश्किल लड़ाई होगी। अब चौथे दौर का विषय घोषित किया जाता है। चौथे राउंड की सामग्री एक साधारण सा सेब है। ये वेस्टर्न यूरोप लैब द्वारा विकसित नवीनतम किस्म है।
लेमन एप्पल। इसका गूदा सामान्य सेब से 100 गुना बेहतर है। इसकी त्वचा हीरे जितनी कठोर है। इस राउंड में सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि अनजान सामग्री के प्रति आपकी प्रतिक्रिया का भी परीक्षण होगा। ये व्यंजन तभी पूरा हो सकता है जब आप इस सेब की त्वचा तोड़ पाए। ये सेब देखने में तो कुछ खास नहीं, क्या वाकई इतना मुश्किल है? इतना सख्त? चाको, चाकू भी नहीं चीर पा रहा, ये खाना कैसे बनेगा? अगर तुम सच में कुकिंग मास्टर हो तो बस वो चीज निकालो, फिर कोई भी सख्त सामग्री मुश्किल नहीं होगी। लेकिन क्या तुम उसे निकाल सकते हो? पिताजी, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एक छोटे से सेब को भी नहीं संभाल पाऊंगा। आओ। सावधान। नहीं नहीं, मैं इसे जबरदस्ती नहीं तोड़ सकता। कोई है? हमारी दुकान का एंगल ग्राइंडर लेकर आओ। चालू करो। कोई बात नहीं पिताजी, इसका रास्ता निकालेंगे। तुम दाशिया के सुअर कितने बेवकूफ हो, सिर्फ अपनी ताकत बर्बाद करते हो। हीरे से ज्यादा कठोर औजार के बिना इस सेब को काटना असंभव है। अगर यहाँ व्यंग्य करने का समय है तो कुछ करने का सोचो कि इस छिलके को कैसे काटें, वरना अगर समय खत्म हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा बराबरी पर होंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम दाशिया के सोरों जैसा निकम्मा हूं? सिर्फ यह हीरे का सेब मेरे लिए बहुत आसान है। अनुकोन, सामान लेकर आओ। यह है जापान का राष्ट्रीय खजाना, कुसानागी तलवार। किंवदंती है कि इसने मार गिराया था यामाटा नो ओरोची को। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ये तलवार भी ले आया है। ये है हमारे फूड अलायंस की विरासत। क्या तुम दाशिया के सुअरों से तुलना की जा सकती है? इस मुकाबले में तुम जरूर हारोगे। इतनी शेखी बघर रहा था, सोचा कितना दमदार होगा। एक बार वार करने पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी हमें ऐसा रहा है। ये भी तो खुल गया, सचमुच खुल गया। देखा नहीं क्या? यही तो फूड अलायंस की पहचान है। तुम लोग हमसे कैसे मुकाबला करोगे?
खत्म हो गया, खत्म हो गया। मुझे लगा था कि कोई नहीं काट पाएगा, कम से कम ये बराबरी का मुकाबला होगा। अब सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी, क्या आपके पास कोई और तरीका है? मैं ये गांव त्याने के बेटे का रेस्टोरेंट है ना? उम्मीद है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। ये क्या हुआ? हार मान ली? सचमुच एक नकली है। तुमने नहीं कहा था कि तुम कुकगॉड हो? तुम उस कुकगॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस सेब को काटने के लिए? मेरी तलवार मैंने बहुत पहले ही उसे पैसे के लिए बेच दिया था। बेच दी? वो तो दुनिया की एकमात्र कुकगॉड स्वॉर्ड है, जिसे खास कुकगॉड के लिए बनाया गया था। कितने भी पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। उसे बेचने की हिम्मत कैसे हुई? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। क्योंकि मेरे पास तलवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। पिताजी, तुम आज कुछ भी नहीं बचा पाओगे। तुम बेकार हो। अपनी आंखें खोलकर देखो, समय बस आने ही वाला है। एक फ्राइड राइस बेचने वाला कुकगॉड होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे करता है? ये तो सचमुच बहुत हिम्मत की बात है। मुझे लगता है कि इस दुकान का अब अस्तित्व में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, कोई बात नहीं। दुकान चली गई तो क्या हुआ, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। एक मैच जीतना पहले से ही बहुत अच्छा है। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, मेरे दिल में आप ही सच्चे कुकगॉड हैं। ये ऊर्जा, ये जादुई तलवार ने मालिक को पहचान लिया। पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले। कुकगॉड स्वॉर्ड, ये सचमुच कुकगॉड स्वॉर्ड है। क्या आप सचमुच शेफ देवता है? क्या हुआ, अब तो यकीन हो गया होगा। लगता है मिस लूसी की नजर में वो असली शेफ देवता है। मैं आप ही थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हुए मुखौटे वाले शेफ देवता। आपने झूठ नहीं बोला, आप सचमुच शेफ देवता हैं। पिताजी ने तुम्हें कब झूठ बोला है? चू अध्यक्ष, कृपया आप खुद चाकू ले आए। मैंने सुना था कि जापान में कोई आपके बेटे को परेशान कर रहा था। सोचा आपको इस चाकू की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं तुरंत इसे ले आई। कैसा रहा? मैं देर से तो नहीं आई? नहीं, देर नहीं हुई। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। इतने सालों से चावल बनाने के बाद भी चाकू चलाने की कला बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। क्या यही शेफ देवता का चाकू है? ग्राइंडर भी इसे थोड़ा भी नहीं काट पाता, लेकिन उसके हाथ में ये सामान्य सेब जैसा है। कार्मेलाइज्ड सेब, ये व्यंजन हमारे दशिया की खासियत है। कार्मेलाइज्ड सेब खाने से पहले याद रखें कि इसे थोड़े पानी में डुबोएं ताकि चीनी के रेशे सख्त हो जाएं। सेब को इस तरह भी बनाया जा सकता है? मीठा खोल, खट्टे मीठे फलों के साथ कठोरता और कुरकुरापन का मेल इतना स्वादिष्ट है कि रहा नहीं जाता। बार बार खाने का मन करता है। शेफ आप देखिए, दिव्य स्वाद हमारी पूरी डिश खा गए। तुम देखते क्यों नहीं कि वो कौन है? वो मेरे पिताजी हैं, पाक कला के देवता। एक छोटे से दिव्य स्वाद पर जीत हासिल करना, वो तो चुटकियों का काम है। मैं मानती हूँ तुम्हारे व्यंजन अब भी स्वादिष्ट है, स्वाद पहले जैसा ही है, परंतु इसी वजह से तुमने अपनी इज्जत खो दी, अपनी सारी पाक कला बर्बाद कर दी। स्ट्रीट स्टॉल लगाने का तुम्हारा ये बर्ताव मुझे और भी गुस्सा दिलाता है। स्ट्रीट स्टॉल लगाना ताकि ज्यादा लोग स्वादिष्ट भोजन खा सकें, क्या ये बुरा नहीं है? अगर मैं वापस स्टॉल नहीं लगाता तो शायद आज तुम ये स्वादिष्ट कार्मेलाइज्ड सेब नहीं खा पाती। क्यों? हमने उस समय वादा किया था कि हम भोजन के मार्ग पर अलग अलग बढ़ेंगे। तुम ऐसी भयानक हालत में कैसे बदल गए?
क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या खो दिया है? आपको स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा होना चाहिए था, दुनिया द्वारा पूजे जाने वाले पाक कला के देवता के रूप में, न कि किसी सड़क के किनारे के कोने में एक साधारण फ्राइड राइस मास्टर बनकर। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ ये मैंने खुद चुना है। इन सालों में मैंने बहुत कुछ खोया जरूर है, लेकिन साथ ही मैंने बहुत कुछ पाया भी है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है मिस लूसी, अभी भी चकते रहिए। मिस्टर अक्कन का सेब करी हालांकि स्वादिष्ट था, लेकिन पुलट शुगर एप्पल की तुलना में उसमें कुछ परतें कम थी। चौथे दौर में ताशिया की टीम जीत गई। हाँ 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 हाँ। क्या इसे कोई दिमागी बीमारी है? पक्का कुछ तो है। मैच हारकर भी इतना खुश? तुम छोटे बच्चे क्या समझोगे? मैं डॉग बचपन से ही खाना बनाना सीख रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का अध्यक्ष बन गया हूँ। मेरा एक पैर पहले ही पाक कला के देवता के दायरे में है। मैं इस बार दाशिया की यात्रा पर हूँ, लोगों को चुनौती देने और मुकाबला करने के लिए, बस ये आखिरी कदम उठाने के लिए, पाक कला के देवता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए। और तुमने उन दोनों को लगातार 2 बार हराया। सच में कुछ तो क्षमता है, लेकिन मेरी नजरों में तुम बस 15 साल से ज्यादा समय से लंच बॉक्स बनाने वाले बेकार आदमी हो। ये 2 व्यंजन तुम्हारी अधिकतम सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, ये आखिरी दौर मैं खुद खेलूंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता दिखाऊंगा। अपने सबसे पसंदीदा मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी का उपयोग करके तुम्हें हराऊंगा और नया पाक कला का देवता बनूंगा जिसे सभी देखते हैं। मिस लूसी, अब अगले दौर की सामग्री की घोषणा कर सकती हैं। मिस लूसी, इसका क्या मतलब है? यह क्या मतलब है? मैंने सामग्री तय करने से पहले अच्छी तरह सोचा था। अगर ये मुकाबला 5वें दौर में जाता है तो इसका मतलब है कि विरोधी की पाक कला मास्टर डॉग से कम नहीं है। ऐसे विशेषज्ञ के सामने सामग्री तय करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैंने फैसला किया है कि 30 मिनट के अंदर आप लोग कोई भी खाना चुनकर एक पकवान बनाए जिसका स्वाद मैं चखूंगी और विजेता घोषित करूंगी। बस इतना ही? एक और बात जोड़ रही हूँ, जो कि मास्टर डॉग मेहमान के तौर पर खेल रहे हैं। निष्पक्षता के लिए मास्टर डॉग दूसरी टीम को हुक्म दे सकते हैं, यानी आप लोगों को, एक सामग्री का इस्तेमाल न करने का। ये कैसी निष्पक्षता है आपकी? अगर वो हमें नमक इस्तेमाल करने से मना कर दें तो हम खाना बनाएंगे कैसे? नियम तो नियम होते हैं। अगर आप लोगों को ये मंजूर नहीं है तो सीधे हार मान लीजिए। तुम कोई बात नहीं यून, चाहे जो भी कमी हो हम फिर भी जीत सकते हैं। ठीक है, बताओ क्या मना करना चाहते हो? अगर सामग्री पहले से तय होती तो तुम्हें थोड़ी उम्मीद होती, लेकिन अगर ये नियम जोड़ दिया जाए तो मैं बस उस सामग्री को मना कर दूंगा और तुम्हारी हार तय है। तेल, तेल, वे तेल पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। तुम अमेरिकी लोग खाने के तेल को भी नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल। पहले 2 मुकाबले के बाद मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया है। कमजोरी? मुझे कैसे नहीं पता? मेरी क्या कमजोरी है? पहले 2 मुकाबलों के बाद उसके 2 पकवान क्रमशः मिट्टी में भुना कबूतर और पुलड़ एप्पल थे। चाहे इन दोनों व्यंजनों को भुना जाए या तला जाए, वे तेल के बिना नहीं बन सकते। इस तरह का चुनाव तुम्हारे लंबे समय से फ्राइड राइस बेचने से जुड़ा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारी खाना पकाने की कला में वाकई कोई कमी नहीं आई है। यहाँ तक कि इस बात में तो मैं भी खुद को कम महसूस करता हूँ। लेकिन अब तेल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। तुम खाना नहीं बना पाओगे। किसके दम पर मुझसे लड़ोगे? हाँ, तुम्हें किसने बताया कि मैं सिर्फ खाना बनाना जानता हूँ? ओह, जाओ हमारे रेस्टोरेंट की रसोई से सामग्री निकालो। मैं अष्टरत्न सूप बनाने जा रहा हूँ ताकि ये संकीर्ण सोच वाले विदेशी हमारे महान चीनी लोगों की असली पाक कला देख सकें। ठीक है, पीछे की रसोई में जाओ, सारी सामग्री यहाँ ले आओ। तुम भी नीचे जाओ, कुछ सामग्री ले आओ।
अध्यक्ष छू, आप और मेरे पिताजी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। आखिरकार उनके साथ क्या हुआ जो एक विश्व प्रसिद्ध शेफ से आज वे एक गली में ठेला लगाने वाले छोटे दुकानदार बन गए? तुम्हारे पिताजी का ऐसा होना तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? तो क्या आप कह रहे हैं कि मेरी वजह से मेरे पिता ऐसे बन गए जैसे सड़क किनारे चौफान बेचने वाले मालिक होते हैं? सटीक रूप से कहें तो यह आपकी और आपकी माँ की वजह से था। उस साल जब वो अभी अभी चुशेन बने ही थे तभी आपकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। एक दिन वो अचानक पाकदेव की कटाना लेके मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा कि वो उस छुरी को क्यों बेचना चाहते हैं। आखिर वह उनकी अपनी अनूठी प्रतिष्ठा थी। मेरे पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी की बीमारी के लिए पैसे की तुरंत जरूरत है और तुम भी अभी छोटे हो, आगे बहुत जगह पैसे की जरूरत पड़ेगी। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो परिवार की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पैसे देकर छुरी खरीद ली, लेकिन दुख की बात है आपकी माँ फिर भी बच नहीं पाई। आपके पिता अकेले ही आपको बदला किया और वो वही बन गए जो आप अब देखते हैं, यानी चौफान स्टॉल के छोटे मालिक। मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरे पिता इन वर्षों में इतने कष्ट में रहे हैं। अगर मैं नहीं होता तो उनका जीवन अभी से कहीं बेहतर होता। नहीं, मुझे तो लगता है कि आपकी वजह से ही वो उन सबसे कठिन दिनों से निकल पाए। सोचा नहीं था कि उनका ऐसा अतीत भी है। लगता है मैंने उन्हें गलत समझा। जैसे ही ये प्रतियोगिता समाप्त होगी मैं अपने पिता को दुनिया घूमने ले जाऊंगा और जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। मुझे तो डर है कि उस समय प्रतियोगिता हारने के बाद आप केवल एक चूहे की तरह होंगे जो संघर्ष करता रहेगा। वो आदमी ठीक से खाना क्यों नहीं बनाते? यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम दशिया सुअर की तरह हूँ जो धीमी गति से काम करता है? मेरा खाना तो कब का बन चुका है। ये सब पहले ही खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी? वाह, कितनी तेज फॉय ग्रास की सुगंध है। लगता है डॉग मास्टर की पाक कला पहले से कहीं ज्यादा निखर गई है। मैं इसे चखने का और इंतजार नहीं कर सकती। पहले बना लेने से क्या होगा? हम स्वाद की तुलना कर रहे हैं, न कि गति की। मेरे पिता द्वारा बनाया गया भोजन निश्चित रूप से तुम्हारी उस घटिया चेरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मैंने कहा था कि यह सब पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी, क्या आप ठीक है? पिताजी, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। ये तुमने किया है, तुमने हेरफेर की है। सही है, मैंने ही किया है। तो क्या मैंने उसे हरा दिया? मैं ही अगला मास्टर शेफ हूँ। अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुझे कुछ हथकंडे इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। दोष आपका है कि आप बहुत बेवकूफ हैं, ऐसी चालें भी नहीं पकड़ पाते। तुम कितने नीच व्यक्ति हो। भले ही तुम मास्टर शेफ बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें थूकेगी। डॉग मास्टर, आप एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर होते हुए ऐसे खिलौने तरीके कैसे अपना सकते हैं? मिस लूसी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं तुमसे पूछता हूँ, हमारे समझौते के अनुसार अगर प्रतियोगिता के दौरान एक पक्ष कोई व्यंजन पेश नहीं कर पाता तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? शायद दूसरे पक्ष को सीधे विजेता घोषित कर देना चाहिए। सही है, बस यही तो बात है। सही से सहयोग करना सबके लिए फायदेमंद है। शेफ के खिताब को डॉग के सिर पर कैसे रखा जा सकता है? आज के बाद मैं डॉग ही असल में मास्टर शेफ हूँ। माफ कीजिए, मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। तुम नकली शेफ हो, अपनी ठेले वाली दुकान पर लौट जाओ। मैं डॉग ही असली शेफ हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी जिंदगी में क्या खाया है? सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है? ये ढोंग क्यों कर रहे हो? हार जीत का फैसला हो चुका है। मिस लूसी, जल्दी से परिणाम घोषित करो। हम अभी हारे नहीं हैं। तुम्हारा हाथ इस तरह से चोटिल हो गया है, क्या तुम अभी भी चाकू पकड़कर खाना बना सकते हो? ये चाकू मैं अपने पिताजी की तरफ से पकड़ूंगा।
भले ही आप चाकू पकड़कर खाना बना सकें, आपके पास समय नहीं है। मेरे अवलोकन के अनुसार वह सूप आपके सभी सामग्री खा गया है। अब अगर आप फिर से शुरू करते हैं, हाँ 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 हाँ, अब बिल्कुल देर हो चुकी है। पिताजी अब क्या करें? वे सही कह रहे हैं। अब बस कुछ ही बचे हैं। रसोई की सब्जियों के टुकड़े, एक व्यंजन बनाना असंभव है। चिंता मत करो छोटू, सामग्री के लिए पिताजी के पास अभी भी हैं। दुकान में कुछ नहीं है, आपके पास सामग्री कहाँ से आई? तुम भूल गए? पिताजी का फ्राइड राइस ठेला अभी भी बाहर है, उसमें कुछ बची हुई सामग्री है। अरे हाँ, मैं इस बात को कैसे भूल गया। जल्दी करो, सामग्री लाओ। पिताजी मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ ग्रेट जिया के सुअर की अंतिम छटपटाहट। सड़क किनारे की घटिया सामग्री से कौन सा अच्छा व्यंजन बनाया जा सकता है? हो तुम्हें हराने के लिए काफी है। पिताजी सामान सब यही है, लेकिन क्या इससे सच में कोई व्यंजन बन सकता है? इतना काफी है, समय कम है, चलो शुरू करते हैं। अरे पिताजी, हम क्या बनाएंगे? निश्चित रूप से तुम्हारे पिताजी का, मेरा पसंदीदा शेफ का फ्राइड राइस। हो फ्राइड राइस। हाँ हाँ हाँ, आपको तेल का उपयोग करने से मना किया गया है। बिना तेल के फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ, इसका उपयोग किए बिना हम फिर भी जीत सकते हैं। छोटू, मांस काटो। ठीक है। इस बार मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी मांस कट गया है, पकड़ो। क्या यह सुअर की चर्बी है? आप लोगों ने बस ये कहा था कि खाने का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नहीं कहा था कि सुअर की चर्बी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लूसी मैडम, ये नियम का उल्लंघन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। क्या यह भी एक तरीका है? हमारे दशिया के पकवान बहुत गहरे और जटिल हैं। आप विदेशियों को अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी बहुत कुछ है। मुझे पता था कि ये छोटी सी परेशानी आपको रोक नहीं पाएगी। पकवान बाहर निकालो। पिताजी मैं करता हूं। समय बिल्कुल सही है, बस ये नहीं पता कि स्वाद कैसा है। हालांकि मुझे लगता है कि आप दोनों बाप बेटे मिलकर जो खाना इतने प्यार से बनाया है वो ज्यादा बुरा नहीं होगा। हो क्या शेफ गॉड फ्राइड राइस? क्या यह सिर्फ एक कटोरी अंडे वाला फ्राइड राइस नहीं है? और तो और उसने इसे एक हाथ से बनाया है। मुझे विश्वास नहीं कि यह कितना स्वादिष्ट हो सकता है। स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर मुझे जिंदगी में दोबारा कभी इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस खाने को नहीं मिला तो क्या होगा? अजीब है, मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ये प्याज है, मैंने प्याज डाली थी। शाओयुन, ये सब पिताजी की गलती है कि उन्होंने तुम्हारी माँ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। पिताजी कोई बात नहीं, आपके पास मैं हूँ। चलो खाना खाते हैं। मैंने आपके लिए शेफ गॉड फ्राइड राइस बनाया है। शेफ गॉड फ्राइड राइस? सामग्री में सच्चा प्यार मिला ना, इस दुनिया में इससे बेहतर स्वाद और कुछ नहीं। मैं घोषणा करती हूँ,
अंतिम दौर में दाशिया की जीत हुई है। ये मुकाबला यही समाप्त होता है। लूसी मैडम, ये क्या मजाक है? मैंने जो खाना बनाया आपने एक निवाला भी नहीं खाया। किस हक से आपने उन्हें विजेता घोषित किया? उनके पिता पुत्र ने जो फ्राइड राइस बनाया है उसमें जो सच्ची भावनाएं हैं उसका मुकाबला आपके बनाए हुए खाने से बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बिना चखे भी ये जान सकती हूँ। चुप रहो। मैंने जो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी डिश बनाई है वह एक साधारण तले हुए चावल के कटोरे से कैसे कम हो सकती है? ये तुम हो, निश्चित रूप से तुम हो। उन पिता पुत्र को देखकर दया आ गई इसलिए मुझे हरा दिया, है ना? ठीक है, मैं इस बात को फैला दूंगा। मैं तुम्हारी दिव्य जीभ की प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगा। हा 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 हा। इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? इतना स्वादिष्ट क्यों है? सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कैसा लगा? अब तुम्हें पता चला कि तुम कहाँ हारे हो। शर्त के अनुसार आज से तुम रसोई में एक कदम भी नहीं रख सकते। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। मैं हार नहीं सकता। मैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संघ का अध्यक्ष हूं। मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। मैं इसे मार डालूंगा। अगर मैं इसे मार डालूं तो मैं ही अगला पाक कला का देवता बनूंगा। सावधान। पिताजी, तुम अमेरिकन लोग बस हारने वाले डरपोकों का झुंड हो। डॉग, तुम इतने ढीठ हो, हमारे दाशिया की भूमि पर सरेआम किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की सिपाही हो। इन सबको पकड़ कर ले जाओ और संबंधित अधिकारियों को सौंप दो। तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। मैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संघ का अध्यक्ष हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी अब और नहीं खेल रहा। ये तुम इस छोटे यून की बात कर रहे हो? वो एक रेस्टोरेंट का शेफ छोड़कर मेरी इस फ्राइड राइस की स्टॉल पे काम करने आ गया, जिससे अब मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो तुम्हारी आगे क्या योजना है? बाहर घूमना फिरना है, सुंदरता देखने जाना है, सुंदर दृश्यों को देखना है और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना है। तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ठीक है? अरे इस बार मुझे छोड़कर जाने की मत सोचना। अरे 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 रुको रुको रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, साथ चले क्या? बूंग।